ये आज जन सैलाब यहाँ पर आया है, ये उसके मुंह पे तमाचा है। ये तमाचा है कि आज के बाद ऐसी तुमने हिमाकत की, आज के बाद अगर अन्नदाता को अपमान करने की कोशिश की तो यही अन्नदाता तुम्हें मुंह तोड़ जवाब। हौसलों से ऊंची उड़ान होती है, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है, हौसलों से इंसानों की पहचान होती है, और जिसके पास हौसले ना हो उसकी आन बान शान नहीं होती है। दिवाली मनानी है तो पटाखा खरीद लो, दूसरों का घर जला करके दिवाली नहीं मनाई जाती। इसलिए मोदी जी किसान का घर उजाड़ करके आप तीसरी बार या उत्तर प्रदेश की सत्ता में या देश के किसी भी राज्य की सत्ता में वापस नहीं आ सकते हैं। मेरा सीधा सीधा संदेश है। टिकैत साहब के साथ हम लोग खड़े हैं, उनका एक एक आंसू का जवाब हम अपने खून के कतरे कतरे से देंगे। ये आंदोलन ये चल रहा है, यदि ये कुचला जाता, मैं आपको बता रहा हूँ 50-50 साल बाद भी कोई आदमी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्योंकि ये जो अमित शाह है, जो दंगाई है, यहाँ जिनको कुछ भी चोट नहीं लगी, जब उस दिन तो इनका जो चैनल था वो 80 या 82 उनको घायलों को दिखा रहा था, और आज उनको 420 कभी 820 वो दिखा रहा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय आ चुके हैं। कल की परिस्थिति आपने गाजीपुर बॉर्डर पर देखी, किस प्रकार से गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। वहीं आज जो है दृश्य पूरे तरीके से बदल चुका है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि पुलिस का कोई भी आर्मी या तैनाती यहाँ पर नहीं दिखने को मिल रही है। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं भी अब पीछे नहीं हट रही है। महिलाएं भी लगातार प्रदर्शन में आ रही है, किसानों के समर्थन में बनी हुई है। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। कल की परिस्थिति मैम आपने देखी, आप लगातार बनी भी हुई है किसानों के साथ, क्या कहेंगी? दृश्य बिल्कुल अब अलग देखने को मिल रहा है कल रात का जो था। देखिए, इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है, हौसलों से इंसानों की पहचान होती है, और जिसके पास हौसले ना हो उसकी आन बान शान नहीं होती है। और हमारे किसान भाइयों की तो शान इस टाइम जो आन बान शान है वो हाई है, और उसको कोई झुका नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। और आज जिस हक के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसको हम पाकर ही रहेंगे। जो सरकार है वो कितने भी एजेंडे लगा ले उसको विफल करके छोड़ेंगे। और जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी की गई हमारे किसान भाइयों को बदनाम करने के लिए, अन्नदाता को बदनाम करने के लिए, उसको किस तरह से विफल किया है ये आज आप देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम लोग पॉज हुए थे, लेकिन फिर से हम लोग उठे हैं, और ये जो चिंगारी है ये आज पूरे देश में भड़क चुकी है। पूरी ये जो आग है ये कहीं आरएसएस का भय था, जिस तरह से टिकैत साहब ने कहा कि आरएसएस के लोग आ गए भाजपा के, वो भय था या फिर? देखिए, अन्नदाता को अगर सरकार देशद्रोही घोषित करने की कोशिश करेगी, उसको आतंकवादी पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करेगी, और जिस तरह से देखिए 26 जनवरी को जो भी हुआ, एक अन्नदाता और किसान इतना ज्यादा आहत था क्योंकि उसी के बच्चे जो हैं वो बॉर्डर पे गोलियां खाते हैं, उसी के बच्चे दिल्ली पुलिस में भी हैं, और उसी के बच्चे आज आईएएस ऑफिसर और प्रधानमंत्री तक बनते हैं। उसको आप देशद्रोही कहोगे तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक जो टीस थी और जो कलंक लगा था, उसको हमें कहीं ना कहीं हमें दर्द था कि इस तरह से जो हमें अपमान सहना पड़ रहा है उसको कहीं ना कहीं धोना है। और वो देखिए आज इस एकता ने दिखा दिया कि किसान आज एकजुट है। कोई भी धर्म जाति वर्ग को सरकार तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता है, चाहे कितने भी एजेंडे लगा लीजिए। हम लोग यहाँ पर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे और जीत कर ही जाएंगे। तो आपको नहीं लगता 26 तारीख को जो भी हिंसा हुई या जिस प्रकार का दृश्य 26 तारीख को देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ गया था? देखिए, बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी सबके सामने है। किस तरह से जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, वो कौन था उसके पीछे, किस तरह से दिल्ली के अंदर किसानों को घुसाया गया, और उनको उनके बीच में किस तरह के लोग घुसा करके, असामाजिक तत्व को घुसा करके किस तरह से बदनाम किया गया, ये पूरा आज जन जन पूरे देश का नागरिक जान गया था। किसानों को वहां पर एंट्री कैसे करने दी, आप ये बताइए। लाल किले पर इतनी सिक्योरिटी, वीवीआईपी जो है वो एंट्री नहीं कर सकते हैं वहां पर। क्या एक उस बंदे को घुसाया गया जिसकी फोटो आज वायरल है, दीप सिंधु, जिसका
प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ क्या आम जनता या किसान खड़ा होकर के फोटो खिंचवा सकता है? लेकिन आज वो मौन है, आज वो उसके बारे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अन्नदाता को बदनाम करने के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी, कल जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी का विधायक ने अपनी घटिया राजनीति दिखाई, जिस तरह से मुट्ठी भर लोगों को लेकर के डराने धमकाने की और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, ये आज जन सैलाब यहाँ पर आया है, ये उसके मुंह पे तमाचा है। ये तमाचा है कि आज के बाद ऐसी तुमने हिमाकत की, आज के बाद अगर अन्नदाता को अपमान करने की कोशिश की तो यही अन्नदाता तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। परंतु मीडिया लगातार कवरेज जो कर रहा था, कल मीडिया ने जिस प्रकार की कवरेज करी, बार बार कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। देखिए, गिरफ्तार किया जा सकता है, कर देंगे, एफआईआर लगा देंगे, इन सब कहने से कुछ नहीं होता है। टिकैत साहब के साथ हम लोग खड़े हैं, उनका एक एक आंसू का जवाब हम अपने खून के कतरे कतरे से देंगे। और जितने भी किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम, अर्नब गोस्वामी हैशटैग चला रहे हैं आज, अरेस्ट राकेश टिकैत। हाँ जी, मीडिया के बारे में आप कुछ बता रही थी। देखिए, मीडिया जो भी है, मैं कहती हूँ कुछ भी कर ले, मीडिया तो जिस तरह से वहाँ पे आप लोग कहते हैं ना कि किसानों की फंडिंग कहाँ से आ रही है, एक बार उठा करके मीडिया की फंडिंग देख लीजिए वहाँ कहाँ से आ रही है, आप लोगों को उनकी असलियत पता चल जाएगी। जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश पिछले 2 महीने से हो रही है, लेकिन वो विफल हुई, क्योंकि यहाँ पर जितना भी किसान है, जो भी आम जन है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। ये उनकी आम जो परेशानियां हैं, जो महंगाई से वो जूझ रहे हैं, आज उनको पता है कि वो आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके लिए ना हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई किसी नेता के पीछे है, यहाँ पर सब आज जो नागरिक हैं, जो किसान हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। लेकिन जो नेता हमारे लिए लड़ रहे हैं, उसको अगर आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उसको डराने धमकाने की कोशिश करें, तो अपने जान से, अपने खून के कतरे कतरे से हम उनको बचाने देंगे। और भी तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं उनसे। आपने अभी आरएसएस और बीजेपी का जिक्र किया, कल भी कुछ लोग यहाँ पर पकड़े गए, उनके बारे में क्या कहेंगे, कौन थे वो लोग? देखिए, कल की घटना से किसान के परिवार का बच्चा चाहे वो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ नहीं था, उन सब की आत्माएं झकझोर दी गई। जैसा रात का षड्यंत्र देखा, किसान के सभी परिवारों ने एकदम सबके हृदय ने कहा कि चलो गाजीपुर। शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। जैसे ही रात को माननीय टिकैत साहब का हमने ये हाल देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नुमाइंदे और उसके एमएलए आकर के यहाँ किस तरीका का ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उनकी हत्या का कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, सरकार उनकी हत्या का और किसानों की हत्याओं का कैसे षड्यंत्र रच रही है, उनको बदनाम करके, तो तुरंत हम लोगों ने रात कोहरा था और आज सुबह ही अपनी गाड़ियों को भर भर करके इस धरने के लिए यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के लिए मूव कर दिया। तो आप गए क्यों थे वापस, जब आप लगातार इनके समर्थन में बने हुए थे और आप जानते थे आगे इस प्रकार की परिस्थिति? देखिए, ऐसा है कि किसानों के पास में कोई व्यापार तो है नहीं, कोई नौकरी तो है नहीं, उन्हें अपनी खेती भी करनी है। आज गन्ने का और गेहूं में और आलू में पानी लगने का सीजन चल रहा है, इसलिए किसान अपने काम को भी देखेगा, लगातार खेती दोनों जारी रहेगा। जी, अपनी खेती और आंदोलन दोनों जारी रहे। इसलिए हम चले गए थे कि अभी हमारा धरना ठीक चल रहा है, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सरकार ने अभी वार्ता के लिए बीच में जो है कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया है। जैसे ही सरकार दोबारा से हमें फिर दोबारा से बुलाएगी तो पूरे किसान दल बल के साथ में अपने काम को करके, अपने खेत खलिहानों से अपने अन्न को और जो पैदा है आलू की और गन्ने को, उसको थोड़ा सा डाल करके मिलों में अपना तुरंत धरने पर वापस पहुंचेंगे। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं मोदी जी से कि देखिए मोदी जी, जब दीपावली का पर्व आता है तो घर में छोटा सा बच्चा पटाखे लाने के लिए कहता है, मोदी जी आपको सीधा सीधा संदेश है किसानों का कि दिवाली मनाने के लिए पटाखे खरीद लेते हैं। जिस तरीका से दिवाली मनानी है तो पटाखा खरीद लो, दूसरों का घर जला करके दिवाली नहीं मनाई जाती। इसलिए मोदी जी, किसान का घर उजाड़ करके आप तीसरी बार या उत्तर प्रदेश की सत्ता में या देश के किसी भी राज्य की सत्ता में
वापस नहीं आ सकते हैं। मेरा सीधा सीधा संदेश है कि इस काले अध्यादेश को, इस बिल को वापस लो, इस बिल को रद्द करो, एमएसपी पे कानून बनाओ। का आंसू इनकलाब ले आया है माननीय। जी बिल्कुल, माननीय राकेश टिकैत जी के साथ में जो रात को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यहाँ आकर के गुंडागर्दी की है, इससे पूरे देश के किसानों के अंदर, पूरे देश के मजदूर के अंदर, सबरे देश के सम्मानित नागरिकों के अंदर एक बहुत रोष है सरकार के भी खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बीजेपी के विधायकों और एमपी के खिलाफ भी। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय हिंद, जय भारत। मैडम, जैसा कि आप अभी पूछ रही थी कि यहाँ से आप लोग चले गए थे, हम कहीं नहीं गए। यहाँ से हमारा एक बड़ा जत्था, जो हमारा किसान यहाँ पे शहीद हो गया था, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको अग्नि देने के लिए हमारा बड़ा दस्ता रामपुर गया हुआ था। बड़ी दुख की बात थी, क्योंकि ये जो अमित शाह है, जो दंगाई है, यहाँ जिनको कुछ भी चोट नहीं लगी, जब उस दिन तो इनका जो चैनल था वो 80 या 82 उनको घायलों को दिखा रहा था, और आज उनको 420, कभी 820 वो दिखा रहा है, और उनके झूठे आंसू पोंछने के लिए ये अमित शाह अस्पतालों में घूम रहा है। तो इन बातों के दुख के लिए हम अपने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। यहाँ कर हमारी संख्या कम हुई है और ना कभी होगी। और आज जो मुजफ्फरनगर में हमारी पंचायत हो रही है, वो कोई नॉर्मल पंचायत नहीं है, वो एक निर्णय पंचायत है, जो इस देश का और किसानों का भविष्य और ये हक बिल्कुल करने वाली है। मैं सैनिक का लाखों में किसान आ रहे हैं, लाखों में, आज वहाँ पे जो संख्या है, अभी बात हुई है 3 लाख, उसमें जनता थी वहाँ पे, और हम जो दोनों अभी आपके सामने बात दे रहे हैं, हम सैनिक भी है और किसान भी है। जैसा कि मेरे सिर पर सेना का प्रतीक है, मैं एक्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी का गौतम बुद्ध नगर से जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन टिकैत साहब की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। देख, गिरफ्तारी तो कितनी बार होती है, गिरफ्तारी क्या बड़ी बात, यहाँ करके गिरफ्तारी का क्या बात है। राकेश टिकैत।